यदि O वृत्त का केंद्र है तो एक मान ज्ञात कीजिए। वृत्त का केंद्र O है तो एक मान ज्ञात करना है। कोण POR बराबर 130 अंश है। कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर 180 अंश, क्योंकि ये दोनों कोण रेखीय युग्म कोण है। POR 130 अंश है। कोण ROQ बराबर 50 अंश। यह लो कोण 50 अंश है। ये कोण चाप RQ द्वारा केंद्र पर बना कोण ROQ 50 अंश है, और उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग के बिंदु S पर बना कोण X है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। चाप RQ द्वारा केंद्र पर बना कोण ROQ तथा उसी चाप द्वारा बिंदु S पर बना कोण QSR है। अतः कोण ROQ बराबर दुगुना कोण RSQ। ये 50 अंश है और RSQ है X, या X बराबर 50/2 बराबर 25 अंश। उत्तर X बराबर 25 अंश। यदि O वृत्त का केंद्र है तो दी गई आकृति में X मान ज्ञात कीजिए। O वृत्त का केंद्र है तो आकृति में X मान ज्ञात करना है। ये पूरा कोण ABC का मान ज्ञात करना है। चाप AP द्वारा इस ऊपर के वृत्त खंड में बना कोण D बिंदु पर बना कोण 45 अंश है। कोण ADB है, और उसी चाप द्वारा उसी वृत्त खंड में बना कोण C बिंदु पर ACB है। अतः ये दोनों कोण बराबर होंगे। चाप AB द्वारा एक ही वृत्त खंड पर बने कोण ADB और कोण ACB हैं। अतः कोण ADB बराबर कोण ACB, ये है 45 अंश। ACB ये भी 45 अंश हो गया। नंबर 1। इसका कारण लिख सकते हैं, एक ही वृत्त पर खंड पर बने कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ABC में तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180 अंश। कोण ABC ज्ञात करना है X। कोण ACB 45 अंश आया है X है। कोण BAC 60 अंश दिया हुआ है X प्लस 105। X बराबर 75 अंश। उत्तर
आकृति में कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना है। यह कोण इस दीर्घ चाप द्वारा परिधि के बिंदु बी पर बना कोण है और इसी दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण प्रतिवर्ती कोण ए ओ सी है। ये वाला कोण पहले इसको लिखेंगे। कोण ए ओ सी बराबर 120 अंश। प्रतिवर्ती कोण ए ओ सी बराबर 360 × 120। पुनरुक्त कोण भी बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल 240 अंश। ये 240 है यहाँ से यहाँ तक। दीर्घ चाप AC द्वारा केंद्र पर बना कोण प्रतिवर्ती कोण AOC है तथा इसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बिंदु B पर बना कोण ABC है। अतः केंद्र पर बना कोण प्रतिवर्ती कोण AOC बराबर 2 कोण ABC। ये 240 अंश निकला है और ABC हमें ज्ञात करना है। कोण ABC बराबर 240/2 बराबर 120 अंश। उत्तर कोण ABC बराबर 120 अंश।